जालिम चील अपने हाथ में बड़ा खंजर लेकर कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर जग्गू कौवा जोर जोर से रोने लगा। हाय, मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, ये जालिम चील मुझे मार डालेगा। जग्गू, तुम्हें मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। और जालिम चील बड़ा खंजर लेकर जग्गू कौवे की ओर चला और जग्गू कौवे के पेट में जोर से खंजर घोंप दिया। आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि जालिम चील कालू कौवे के बेटे जग्गू को क्यों मार रहा है। आम के फलदार पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों कुकू और पीटू के साथ बातें कर रही थी। टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा और कहा, आओ आज हम कुछ खास करते हैं। तुम दोनों को लेकर बाहर चलती हूँ ताकि तुम खूबसूरत दुनिया देख सको। जी माँ, कुकू और पीटू ने खुशी से कहा। वो अपनी माँ के साथ उड़ने लगे। दरख्तों के दरमियान उड़ते हुए उन्होंने नई जगह देखी और जिंदगी की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। इसी दौरान कालू कौवा दूर से उन्हें देख रहा था। कालू कौवा एक शातिर और लालची कौवा था जो हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था। ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा है, इसके बच्चों को बहकाना आसान होगा। जब टोनी चिड़िया ने देखा कि कालू कौवा उनकी तरफ आ रहा है तो वो फौरन अपने बच्चों को समझाने लगी। बच्चों, ये कौवा बहुत शातिर है, इसकी बातों में मत आना। कालू कौवा बच्चों के करीब पहुंच गया। हेलो, तुम लोग कितने प्यारे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? कुकू ने पूछा। क्या तुम हमारे साथ खेलने के लिए आए हो? कालू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत मजेदार खेल सिखाऊंगा। लेकिन पीटू ने अपनी माँ की नसीहत याद रखी और कहा, नहीं, हम नहीं खेलेंगे। इस पर कालू कौवा गुस्से में आ गया और सोचा, ये छोटे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे कुछ और सोचना होगा। इसी दौरान मोटा तोता जो टोनी चिड़िया का दोस्त था वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि कालू कौवा टोनी के बच्चों के साथ चालाकी कर रहा है। टोनी, ये कौवा बहुत खतरनाक है, तुम्हें अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। टोनी ने सर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ, मगर मुझे फिक्र है कि अगर हम इसे नजरअंदाज करें तो ये मजीद चालाकी करेगा। उसी लम्हे जालिम चील आसमान में उड़ती हुई आई। उसने टोनी चिड़िया के बच्चों को देख लिया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। चील की आंखों में एक खौफनाक चमक थी। जैसे ही उसने टोनी और उसके बच्चों को देखा वो चिल्ला उठी, आओ मेरे बच्चों, चलो चलो, चील बहुत खतरनाक है, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। पीटू ने डरते हुए कहा। हमें क्या करना चाहिए माँ? टोनी ने कहा, हमें मोटू तोता की मदद लेनी होगी, वो जानता है कि चील से कैसे बचा जा सकता है। मोटू तोता ने फौरन काम शुरू किया। उसने टोनी के बच्चों को कहा, तुम सब मेरे पीछे आओ, हम एक महफूज जगह पर जाकर छुप जाएंगे। चील ने जब देखा कि टोनी और उसके बच्चों ने मोटू तोते की बात मानी तो वो गुस्से में आ गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। कालू कौवे ने सोचा कि अब मेरा वक्त है। चलो चलो, इधर आओ, मैं तुम्हें एक महफूज जगह दिखाता हूँ। लेकिन टोनी चिड़िया ने अपने बच्चों को कहा, नहीं, इनकी बातों में मत आना, हम मोटू तोते के साथ चलेंगे। और तभी टोनी चिड़िया और मोटू तोते को दूर से लकी कबूतर अपनी ओर आता हुआ नजर आया। अरे ये क्या, टोनी चिड़िया और उसके बच्चे तो मुसीबत में फंसे हैं और जालिम चील तो उनको खाने के लिए पागल हो रही है। मोटू तोता और टोनी चिड़िया एक जुबान होकर बोले, अरे लकी भाई, जल्दी आओ, देखो ना हम किस मुसीबत में पड़ गए। एक तरफ कालू कौवा था और दूसरी ओर बाजू चील। टोनी चिड़िया और उसके बच्चों के ऊपर मुसलसल उड़ रही थी। मोटू तोता और लकी कबूतर आपस में कोई बात करने लगे। देखो टोनी बहन, मैं और मोटू तोता जालिम चील को बहला फिसलाकर बुद्धू बनाते हैं, तभी तुम अपने बच्चों को लेकर सामने वाली झाड़ियों में छुप जाना। अरे वाह जालिम चील, ये देखो मैं आ गया हूँ,
अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जालिम चील ने सोचा कि अभी तो लकी कबूतर को पकड़कर खा जाती हूँ, क्योंकि लकी कबूतर वैसे भी उड़ने में बहुत सुस्त है। और तभी बाजू चील लकी कबूतर की ओर आती है। ये देखकर लकी कबूतर जोर जोर से दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। और दूसरी ओर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को और मोटू तोते को साथ लेकर सामने वाली झाड़ी में जाकर छुप जाती है। और लकी कबूतर भी जालिम चील से बचकर सामने वाले पत्थर के पीछे छुप जाता है। अरे ये क्या, ये लकी कबूतर भी मेरे हाथ से निकल गया। लगता है टोनी चिड़िया और कबूतर ने मुझे मिलकर बुद्धू बनाया है। ओह नो, ये क्या कर दिया, जालिम चील को बुद्धू बना दिया सबने मिलकर। दूसरी ओर कालू कौवा झाड़ी के पास बैठा सब कुछ देख रहा था। अरे टोनी बहन, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आता हूँ। अरे वाह कालू, तुम बहुत शातिर और चालाक हो, हमें नहीं आना तुम्हारे पीछे, जाओ जाकर अपना काम करो। कालू कौवा आज किसी भी कीमत पर टोनी चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए उसने एक उपाय बनाया। देखो टोनी चिड़िया, बाजू चील अभी भी बार बार ऊपर उड़ रही है और तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए मैं तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और मैं जाकर बाजू चील को तेज नुकीले कांटों वाली झाड़ी में फंसा कर आता हूँ और तब तुम्हें मुझ पर विश्वास आ जाएगा। ये कहकर कालू कौवा बाजू चील की ओर चला गया। अरे जालिम चील, मेरी बात सुनो, मैंने टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को पिछली झाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा, आओ मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। बाजू चील कालू कौवे की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कालू कौवे के पीछे जाने लगा। पिछली तरफ वाली झाड़ियों में अंदर की तरफ नुकीले और तेज कांटे थे। ये बात जालिम चील को नहीं पता थी और तभी कालू कौवे ने बाजू चील को नुकीली झाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, अरे चील जाओ, वो सामने जो पहाड़ियों पर झाड़ी नजर आ रही है, उसके अंदर मैंने टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को छुपे हुए देखा है, जाओ जाकर उनके मांस खाओ और मजे करो। और जालिम चील पहाड़ी वाली झाड़ी की ओर चली जाती है और जैसे ही वो झाड़ी के ऊपर बैठती है तो झाड़ी के तेज नुकीले कांटे उसके पाँव में और उसके पंखों में चुभते हैं और जालिम बाजू चील दर्द से तड़पने लगती है। और कालू कौवा टोनी चिड़िया और मोटू तोते की ओर चला जाता है। देखो टोनी चिड़िया, अब तो मुझ पे विश्वास कर लो, मैंने जालिम चील को कांटों वाली झाड़ियों में फंसा दिया है और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ाऊं, वरना जालिम चील झाड़ियों से बचकर जैसे ही आएगा वो मुझ पर भी गुस्सा करेगा और तुम्हारे बच्चों को भी खा जाएगा। ये सुनकर टोनी चिड़िया का बेटा कुक्कू तो कालू कौवे के साथ हो लिया और टोनी चिड़िया उसे बतेरा रोकती रही, मगर उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद कालू कौवे ने कुक्कू को पकड़ के चीर फाड़ कर रख दिया और उसका मांस मजे मजे से खाने लगा। और तभी वहाँ चीखती चिल्लाती और खून से लथपथ जालिम चील आ जाती है और वो कालू कौवे को मारने लगती है और उससे कुक्कू का मांस छीन कर खा जाती है। जालिम चील से मार खाकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जा जा कालू कौवे, तुम्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहकर जालिम चील कालू कौवे के घर की ओर चली जाती है और उसके घर में उसका बेटा जग्गू अकेला होता है। और तभी जालिम चील जग्गू को पकड़ लेती है और जग्गू कौवे को बांधकर एक तरफ आग जला देती है और दूसरी तरफ अपने पास ही खंजर को तेज करने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी पहुँच जाता है, मगर अपने घर में जालिम चील को देखकर वो रोने लगता है और अपने घर के बाहर बाजू चील की मिन्नतें करने लगता है। प्लीज प्लीज मेरे बेटे जग्गू को छोड़ दो, मेरे बेटे जग्गू को छोड़ दो। और जालिम चील कालू कौवे और उसके बेटे जग्गू की कोई बात नहीं सुनती और जग्गू भी जोर जोर से चीखने लगता है। और तभी जालिम चील खंजर लेकर जग्गू की तरफ बढ़ती है और जोर से खंजर जग्गू के पेट में मार देती है और यूं जग्गू कौवे का भी खात्मा हो जाता है। और अपने घर के बाहर कालू कौवा भी जोर जोर से रोने लगता है। तो आपने देखा कि कैसे कालू कौवे ने जुल्म करते हुए टोनी चिड़िया के बच्चे को मार डाला और फिर उसकी सजा कालू कौवे को भी मिल गई कि जालिम चील ने उसके बेटे को भी मार डाला।